राखी बांधना तो बहाना था, बस ये दिखाना था कि भाई भाभी हम सब साथ में फ्रेंड्स। आप लोग गलत सोचते कि हम लोग साथ में ही नहीं है। क्या हो गया कि बस नाम का एक धागा बांधा है और पैसे लूटा है तो क्या भाई भाई नहीं कहलाता? कहलाता है ना। मैं भाई की कितनी चुगलियाँ करती हूँ। जब कोई मेरे भाई का मजाक उड़ाता है, उसके ऊपर मीम बनाता है या उसके ऊपर वीडियो बना के डालता है तो मैं तब तो देखती थी, पर वही लोग जब मेरे ऊपर वीडियो बनाने लगे तब मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उन्हें बद्दुआ दी थी। तो भाई अपना नहीं है क्या? देखो मैं अपनी भाई की बुराई भी सुनती हूँ, भाभी का भी जब मजाक उड़ाती थी नेहा फैजी तो मैं देखती थी, बट अब देखिए अब जब मेरा मजाक उड़ाने लगी तब मैंने उसे बद्दुआ देना शुरू किया। तो क्या ये असली भाई बहन का प्यार नहीं होता है? होता तो है। नाम का धागा लेके चले गए, ना रोड़ी ना अक्षत ना टीका लगाया ना आरती उतारा, बस ऐसे ही धागा बांध दिया, अपनी बनाई हुई बकवासी मिठाई खिला दी और तारीफ सुन ली और हो गया कि भाई बहन का कितना प्यार है। और भाई ने हमें इन्वेलप भी दिया है, पता नहीं भाई ने उसमें कितने का चेक दिया होगा फ्रेंड्स, मैं घर जाके देखूंगी उसमें कितने पैसे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं अपना पॉडकास्ट लेकर के। भाई की तरफ से क्या गिफ्ट मिला, ऐसे मनाई हमने राखी वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो व्लॉग का शुरुआत होता है जिसमें ये लोग दिखा रही है कि इनकी अम्मी छोला बना रही है क्योंकि पिज़्ज़ा को छोला खाने का मन था। अच्छा, मैंने तो भाभी के व्लॉग में देखा कि भाई बोल रहे थे कि पिज़्ज़ा अब मीठा नहीं खा रही है, पर पिज़्ज़ा तो तेलम तेल वाला छोला खा रही है, खीर खा रही है, सब कुछ तो खा ही रही है। तो बस क्या उनके घर जा कर के वो मीठा नहीं खा रही है? जैसे भाई इसके घर आके महर के बर्थडे में मीठा नहीं खाए थे बट अपनी बीवी का बर्थडे में दबा के केक खाया था। ये लोग भी ना नाम का बस रिश्ता दिखाते हैं कि हम सब साथ में हैं, सब मिलजुल के चल रहे हैं, बाकी सब ड्रामा है। आप लोग भी चाहो तो आराम से पकड़ सकते हो इन लोग का झूठ। एक तो सोचिए इनकी मम्मी नीचे से आके छोला बना दे रही है, मतलब सच में सोच के आश्चर्य होता है कि ये 35-40 साल की औरत के लिए इनकी मम्मी नीचे से आके छोला बना रही है। ये अपनी मम्मी को बनवा तो रही, उल्टे बोलती है कि दूध भी पड़ गया। अरे तो दूध साइड हटा के रखना था ना, उबलेगा तो ऑब्वियसली छिटकेगा ही, तो दूध भी साइड में नहीं रख रहे, दूध में पड़ गया। उनकी मम्मी बोल रही है कि छाली हटा देंगे। पेटी खाला खीर बना रही है, पूड़ी वही बना रही है, पर इसका ड्रामा देखिए कि अम्मी और पेटी खाला की वजह से तरह तरह का खाने को मिला। हाँ भाई तुम अब कुछ करोगी नहीं तो वही लोग आके बनाएगी ना। और व्लॉग शूट नहीं कर पा रही, 1 मिनट के लिए गई थी हैदर को देखने, तुरंत तो आ ही गई वापस। व्लॉग शूट नहीं कर पा रही है, ड्रामा दे रही है। फिर ये लोग आ जाते हैं आईना में देख के कि हम जा रहे हैं, जल्दी से बांध के आएंगे जब तक हैदर सो रहा है करके। अच्छा, किचन में ये अपनी मम्मी को बोलती है ना कि अल्लाह आपको खुश रखे, तो इनकी मम्मी बोलती है ना हम बहुत खुश है, तुम ही को खुश रखे। इनकी मम्मी को भी पता है कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पे, छोड़िए नहीं बोलूँगी, मम्मी बोलती है कि तुमको खुश रहे, हम लोग बहुत खुश हैं, तुम जो पैसे के लिए हाय हाय मचा के रखी है ना वो तुम ही को मिले और तुम खुश रहो, अपनी दुआ अपने पास रखो। अम्मी ने लौटा दिया सीधे से। फिर ये लोग मिरर में जाके कि जा रहे भाई को राखी बांधने के लिए। कंटेंट की बात है बस, बाकी राखी क्या होती है, राखी का क्या मतलब होता है, ना इनके भाई को पता है ना इसको पता है, बस ये कंटेंट के लिए हो रहा था। उसके बाद ये कि अपनी बनाई हुई मिठाई ले जा रहे हैं। क्या तो फ़नी पिज़्ज़ा से राखी बंधवाएगा बट उसको लेके जाएगा गिफ्ट दिलाने को। फ़नी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कहाँ से कौन आया है, कौन राखी बांध रहा है, क्यों राखी बांध रहा है, कौन बहन है। फ़नी का पूरा ध्यान बस जिम पे। मैं पिछले भी पॉडकास्ट में कहा था, अभी भी कह रही हूँ, उस बंदे को देखिए पूरे व्लॉग में जिम करता है। हाँ थोड़ा मोड़ा अब क्योंकि ये चिढ़ने लगी है तो थोड़ा मोड़ा इसलिए आके बोल देता है ब्लॉग में, अदरवाइज़ उसको बस जिम करना है, अपना आराम करना है, बच्चे के साथ खेलना है। अदरवाइज़ फ़नी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही अपने रेस्टोरेंट को देखने में अब कोई इंटरेस्ट है। पहले 100 बार बोलता था मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं खुशामदीद जा रहा हूँ, अब मुश्किल से एक बार आप सुन लेना एक ब्लॉग में। ये लोग नीचे गए और वहाँ पे बोल भी रही है कि हैदर चिड़चिड़, मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, हैदर चिड़चिड़ कर पा रहा है, हैदर की वजह से ना मैं कहीं भी घूमने नहीं जा पाती हूँ। पहले भी मैंने बताया कि हैदर कितना परेशान करता है, सूट नहीं पहनने देता है, चूड़ी नहीं पहनने देता है, तो उसके वजह से मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। अब वाई के ब्लॉग में देख लेना मैं जा रही हूँ। और ऊपर आई तो पेटी खाला बोलती है सो रहा है, और खुद भी बोलती है कि हैदर तब से सो रहा है तो क्यों ऊपर आ गई। इतना मुश्किल से, तो न्यू मॉम लोग को तो कितना मुश्किल से टाइम मिलता है कि बच्चा सो रहा होता है तब वो जाके कहीं किसी से बात कर ले, किसी रिश्तेदार के पास बैठ जाए। तो बैठना चाहिए था ना भाई भाभी के पास, भागी भागी क्यों आ गई। कंटेंट चाहिए था, पर दिक्कत ये है कि अब भाभी भी चालू हो गई है, तो भाभी जो है वो खुद ही शूट करने लगी, तो ये क्या वहाँ कैमरा लेके खड़ी रहती, इसलिए वहाँ से जल्दी जल्दी भागी आई कि चलो जो भी हो ऊपर ही जाके शूट करते जो भी मिलेगा। अच्छा, फिर मैंने इनके भाभी के ब्लॉग में देखा था ना कि इनके पापा को इनकी बहन याद तो है बट बहन का ख्याल नहीं लेते हैं, मतलब पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है। मेरे को कभी कभी लगता है कि अंकल जी बहुत बीमार हैं, उनकी याददाश्त चली गई है, उनको कुछ याद नहीं रहता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको याद है बट शायद वो अब कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे, या उनको ऐसा कर दिया गया है, कह दिया गया है कि अब मत कनेक्शन रखिए, मत पूछिए गाँव वालों को। कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। बट एक घर के मुखिया होने के नाते आई थिंक, भले बीमार है तो क्या हुआ, मतलब
शेर अगर जख्मी भी है तो क्या हुआ, जंगल का राजा शेर ही होता है वाला बात नहीं है। लेकिन अगर वो बीमार है तो क्या हुआ भाई, घर के बड़े मुखिया तो वही है ना, वो क्यों नहीं अपने मन से किसी का हाल चाल ले सकते हैं। फ़ोन किसके पास नहीं है आज के टाइम में, कुछ नहीं भेजते कुछ नहीं करते। अब उनकी बहन उनको राखी भिजवाई, सोचिए वो बात कर लेते कॉल कर, पर नहीं। मेरे को सच में समझ में नहीं आता कि क्या ड्रामा चल रहा है इनके घर में। ये सेवई तो बस दिखाने को ले गई थी, बाकी तो मैंने बोला ना, इसका नज़र और इसकी अम्मी का नज़र लगे रहता है एकदम, नियत बोलते हैं ना, नियत लगे रहता है खाने पे, कि बस पापा एक बार देख ले, व्लॉग में आ जाए कि हाँ भाई इनके पापा को दिखा दिया। क्योंकि वो खाएंगे नहीं, बीमार रहते हैं, लिमिटेड खाना खाते हैं, खा तो नहीं पाएंगे। चाहते तो चख सकते थे, जब सारी चीज़ें थोड़ा मोड़ा चख लेते तो चाहते तो एक बाइट वो भी चख सकते थे, उनकी बहन ने इतने प्यार से भेजा था। बट चलो कोई ना, वो नहीं खाए। और ये बांध के, मुझे पक्का पता है ये बांध के ऊपर ले आई होगी, क्योंकि लोग बहुत एकदम उसमें अटकल रह जाता है कि कैसे खा ले कैसे खा ले। मतलब सोचिए, ये लोग डाइट के लिए रोती है, अजवाइन पानी पी रही है कि डाइजेशन अच्छा रहे। अजवाइन पानी सिर्फ डाइजेशन अच्छा करता है, बाकी बात उसका कोई लेना देना ही नहीं है फीडिंग से, ठीक है। बट ये उसके लिए अजवाइन पानी पिएगी, इधर तेल वाला खाना खाएगी, इतना इतना मीठा खाएगी, काजू कतली तो बर्बाद किया ही, मतलब क्या बोले। फिर नीचे आ जाती है कि इनकी अम्मी को बुला नहीं पाई, नमाज़ पढ़ रही थी, जानबूझ के नहीं बुलाया होगा ताकि नीचे जाके कुछ कंटेंट निकाल ले, क्योंकि अम्मी ऊपर जाती तो शायद इनके पापा से बात करने लग जाती या कुछ उधर ही लग जाती, तो इसलिए बताया नहीं होगा। फिर रिहान जो है इन लोग को लिफाफा दे रहा है, नहीं कर रही है, लिफाफा भी ले रही है। ये तो मतलब खतरनाक बात हो गया कि कुछ ले लेंगे, इससे कुछ ले लेंगे। मतलब सोचिए, उसकी अपनी बहन पहले नहीं ले रही थी, पर ये जैसे ही ली तो पिज़्ज़ा ने भी ले लिया। पिज़्ज़ा तो एक नंबर की कॉपी कैट, मंद बुद्धि, मतलब एकदम डम्बो है, उसको एकदम अकल ही नहीं है। मतलब सच में हम सोचते हैं कि 20 साल की लड़की ऐसी मूर्ख कैसे हो। उसको उसका इन्वेलप अच्छा लग रहा था यार, खैर छोड़ो, उस पर क्या ही बोले। हम रिहान को चेक कर रहे थे कि वो देता है कि नहीं। ये कोई चेक करने का तरीका है? उसके पैसे लौटा दिए, जो उस दिन रेस्टोरेंट में ठूसा था वो पैसा लौटाया उस लड़के का? नहीं ना लौटाया। कॉलेज जाता है, कब वो पैसा काम आ जाए। कॉलेज में कितना सारा चीज़ होता है, कभी किसी डोनेशन के लिए आ जाता है, किसी का हेल्प करने के लिए, जिसमें मैंने भी दिया वो सभी देते हैं। या मान लीजिए कुछ नहीं खा के गया तो कैंटीन में कुछ खाना होगा, ऑटो बस का भाड़ा होगा, पर नहीं, ये भिखारन पूरा लूटने में एक पैसा छोड़ ही नहीं सकती है। अच्छा, ये रिहान को चेक कर रही थी कि भाई है, छोटा है, अभी से सीखेगा ना बहनों को खिलाना तो आदत रहेगी। और बहनों को सिर्फ लूटना आना चाहिए, बहन को नहीं फर्ज बनता है कि अगर वो कमाने लायक हो गई है या उस लायक हो गई है कि लौटा सके तो अपने भाई को लौटा दे। मतलब वो छोटा भाई से पैसे लेने को, लूटने को, रेस्टोरेंट में खाने को तैयार कि राखी में पैसे मिल जाए, रेस्टोरेंट में खिला दे। लेकिन तुम जब तक व्लॉग ना बनाना हो तो ये तो एक फूटी कौड़ी नहीं देती है किसी को। व्लॉग में दिखा के टी शर्ट देगी, जूता देगी। और अपना भाई, तुम्हारे अपने भाई ने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारी भाभी का तुमने नेम यूज़ किया है, उन लोग को नहीं बनता है? हाँ, बर्थडे में एक बहुत बढ़िया LV का चप्पल दे आए, बहुत अच्छा काम कर दिया। उसके बाद भाभी हॉस्पिटल से आई, तब तो इसका सेलिब्रेशन चल रहा था। उस टाइम कोई भाभी का चिंता नहीं कि भाई कैसे छोटा बच्चा लेके अपनी बीवी को देख रहा होगा। तब राखी का फ़र्ज, बहन का फ़र्ज नहीं याद आया इसको, सिर्फ भाषण देने चली आती। अच्छा, ये ना, इसको कोई काम नहीं है, मतलब लिटरली ये बस ब्लॉग बनाने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए आई हुई रहती है, बकवास करने के लिए। जा रही थी अच्छा खासा, रुक करके लाइट जलाया, बिजली का बिल मतलब कौन भरेगा, किसका? अपनी अम्मी को खड़ा करके भाइयों के लिए दुआ करो यार, दुआ सबके लिए करो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आंटी हमेशा बोलती है कि सबके लिए दुआ कर रही हैं। पता नहीं किसको दुआ लग रहा है। इनके कमेंट सेक्शन में तो लोग आज भी चीखे पड़े हैं, चिल्लाए पड़े कि हमारे लिए दुआ करिए, हमें ये हो वो हो। खैर जो भी हो, सही एडवाइस ये लोग करेंगे नहीं। मालूम है कि एक बार अगर सही से बोल दी कि अच्छे से डॉक्टर से दिखाइए, अगर आप लोग को कुछ नहीं हो पा रहा है या कुछ चाहिए तो लोग डॉक्टर पास जाने लगेंगे। इसके अंधविश्वास, इसके जैसे बकवास में नहीं पड़े रहेंगे। तो ये सब तो इन लोग को बोलना नहीं है, पर अपनी अम्मी को खड़े करके भाई को मानना चाहिए, बहन को मानना चाहिए। ये ऐसा लग रहा था ना कि इनडायरेक्टली अपने भाई को ताना पड़वा रही है कि सभी भाई को ख्याल रखना चाहिए, बहनों को भी रखना चाहिए। मतलब एक तो बिजी विदाउट वर्क दिखना, तुम इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? अगर यही बात करना था तो बैठ के आराम से बात कर लेती, हड़बड़ में कि भाइयों को भी, बहनों का ख्याल रखना चाहिए, बहनों को भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब भाई, जब दोनों जन साथ में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना, तभी रिश्ता बराबरी का और बढ़िया चलेगा। वरना एक जन करते जाए और ऐसी कनिंग बहन जो अपने भाई और भाभी को लूटते जाए, भाई भाभी तो छोड़ो, ये छोटा भाई बहन है, मेरा भाई बहन रिजा रिहान, इन लोग तक को लूट के बर्बाद करके रखी है। ऐसी औरत ज्ञान ना ही दे तो बेटर होगा। अच्छा, इसके बच्चे ने इसके एब्सेंस में जब ये नीचे अपनी अम्मी के घर गई थी ना, तो सूसू कर दिया था। तो जो बेटी खाला कपड़ा बदल के, मतलब उसको वहाँ से हटा करके रखी हुई थी, इतना कर दे रही है बेटी खाला। और मतलब न्यू मॉम को क्या चाहिए सच में, मतलब कोई इतना कर दे, क्योंकि न्यू मॉम को ही सब कुछ करना पड़ता है, फीडिंग से लेके उसका कपड़ा बदलना, पॉटी साफ करना। बट सोचिए कोई अगर कर दे इतना तो कितनी बड़ी हेल्प हो जाती है।
पर ये कभी एडमायर करेगी, कभी नहीं। उसके बाद ये आ जाते हैं फ़नी को राखी बांधने पे, तो फ़नी अपना डब्बा निकाल रहा है। पॉइंट यही है फ्रेंड्स, फ़नी जो यहाँ फंसा पड़ा है ना, इसीलिए क्योंकि उसकी इतनी ही जमा पूंजी है। नाम का सिर्फ खुशामदीद खोल दिया गया है, उसके हाथ में ना खुशामदीद है और ना ही कोई भी फ्लैट। सारा कुछ ये चालू अपने नाम पे रखी हुई है, इसलिए फ़नी यहाँ का बंधुआ मजदूर है। ये पहुँच गया, मतलब सोचिए जब पिज़्ज़ा इसको राखी बांध रही है तो इसको मतलब गिफ्ट दे रही है, भाई को तो गिफ्ट नहीं दिया। फिर ये लोग आ जाएंगे भाई ऐसे नहीं होता, बहन ऐसी नहीं होती है, सब दिख रहा है, एकदम क्लियरली दिख रहा है। अच्छा ये कितनी अजीब है, मतलब एक बात बताइए, इसको था कि लोग मतलब फ़नी का तारीफ़ कर दिया शूट के लिए, पिज़्ज़ा का तारीफ़ कर दिया क्योंकि वो बेकिंग कुकिंग वगैरह जान रही है। बहन तेरे में क्या है जो लोग तेरा तारीफ़, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ अब ये चैनल इसके नाम पे चल रहा है, बाकी कंटेंट किसका रहेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम पिज़्ज़ा का कंटेंट रहता है, वो कुछ बनाते रहेगी, बेकिंग वगैरह करते रहेगी। फ़नी का शूट के लिए पता नहीं किसने ही तारीफ़ कर दिया, कैसे कैसे लोग हैं भाई, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर हाँ, फ़नी ने मेहनत किया है। जब मैंने पहली बार फ़नी को देखा था इसके भाई के ब्लॉग में, फिर शादी में जब फ़नी को देखा, और अब का जो फ़नी है उसमें तो सच में ज़मीन आसमान का काया पलट हो गया है। फ़नी का इतना मतलब यहाँ रह करके, इतना इसके पैसे पे, इसकी किस बात की तारीफ़ करूँ कि कुछ भी बनाती है तो बिगाड़ देती है, और बोल रही है मेरी तारीफ़ नहीं होती है। फ्रेंड्स चलो कोई बात नहीं, मैं सह लूँगी, बस ब्लॉग्स चलते रहना चाहिए। गाली ही सही पर आप लोग कमेंट्स करो, गाली ही दे दो बट कमेंट्स करो, लाइक करो। मतलब इतनी तारीफ़ की भूखी है तो कुछ सीख ले, अपना बच्चा ही हैंडल करना सीख ले अभी, तो लोग उसी में तुम्हारी तारीफ़ करने लगेंगे। मतलब कुछ करती नहीं है, मतलब यूज़लेस पर्सन टाइप है, फिर भी इसको अपना तारीफ़ सुनना है लोगों से। और मतलब इतनी भूखी है पीछे फ़नी को खड़ा करके कि फ़नी पीछे आज भी इसका तारीफ़ कर रहा है। फ़नी भाई हम समझ रहे, वो डिब्बा देख के हम समझ गए फ़नी भाई कि आज तक जो आप करते आ रहे थे, कई बार मैंने कहा, आज भी कह रही हूँ कि जब आप पीछे खड़े रहते हो आप 2 बार आंखें ब्लिंक करो, मैं समझ जाऊँगी कि आप बहुत मजबूर हो और मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगी आपकी। भाभी ने जाके तनिष्क से लिया, तो अब ये मालाबार का तो ऐड करेगी भाई। एकदम कंपटीशन, नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, एक पॉइंट भी पीछे नहीं रहना। भाई भाभी को दिला रहा था, यहाँ फ़नी भी ले लो ले लो। फ़नी भाई आपके डिब्बे में पैसा तो था नहीं, फिर कैसे दिलाओगे? फ्रेंड, मैं झूठ बोल रहा था, फ्रेंड बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने सऊदी में, मैंने जब इसके लिए सऊदी से लेकर आया था ना, तो मैं भी मालाबार से लेकर आया था। भाई आप तो 4 लड्डू के लिए तड़प रहे थे वहाँ पे, फिर कैसे आपको मिल रहा था वहाँ पे गोल्ड? मतलब हद है, ये लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी इनको इतनी अहमियत पैसे की पता चल जाती है कि 4 लड्डू कैसे खरीदे थे, कितना स्ट्रगलिंग दिन था, और कभी अचानक से ये गोल्ड लेके आ रहे हैं वहाँ से। कभी फ़नी इनका रिचार्ज करा दे रहा है, तो कभी फ़नी बहुत मेहनत कर रहा है। मतलब कुछ भी बोल देना है जो कुछ मैच ना करे एक दूसरे से, लेकिन हाँ बोल ज़रूर देना है। फिर जाके वहाँ ले रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, 8 लाख की है ये वो। लेने का तो आराम से ले सकती थी और शायद लिया भी होगा, बट है कि व्लॉग में नहीं दिखा सकती ना, वरना ये अपने जो सब्सक्राइबर है उनसे कनेक्ट कैसे करेगी? क्योंकि इनके सब्सक्राइबर जैसे कमेंट करते हैं, जैसा बोलते हैं, उस उम्मीद से मुझे लगता नहीं है कि शायद इस जन्म में वो लोग 8 लाख का ले पाएँ। हालांकि उन लोग को समझना चाहिए कि अपने समय बचाए और कहीं और कुछ अच्छा कर ले, इस लायक बन जाए कि खुद ही ले ले, दूसरे का व्लॉग देख के सेटिस्फाई ना होना पड़े कि कोई और शॉपिंग कर रहा, कोई और ये खरीद रहा है। पर खैर उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, यही सब ड्रामा चल रहा था। फिर घर आके नौटंकी, ये पहनूंगी तो हैदर को गड़ेगा तो नहीं? हैदर को गोदी लेती कब है? कितनी बार ये सवाल पूछूं? प्लीज़ जाके कोई कमेंट करो कि बहन तू हैदर को गोदी कब लेती है, जो इतना ड्रामा कर रही है। बस हाँ, भाई भाभी को खरीदते देख लिया गोल्ड, तो कुछ तो करना था, कंपटीशन में कुछ तो करना था, तो वो कर लिया। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं भाई, किसी भी गोल्ड के दुकान में चल जाओ, उसका स्टाफ तो ऐसा करेगा ना कि आपका मन करेगा कि गोल्ड लेके ही जाए वहाँ से। पर ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप अपना पॉकेट देख के लोगे। सिर्फ ड्रामा दे रही है। उसके बाद पिज़्ज़ा जा नहीं सकी तो रिहान को लेके गई, अब रिहान का स्कूल पता नहीं। अच्छा पैसा गिनने टाइम पिज़्ज़ा इतना अमेज हो रही है, वाह सनी भाई कैसे गिन लिए। अगर सनी भाई पैसा गिनना नहीं जानते तो ऐसे ही थोड़े डिब्बा के पीछे चिपके रहते। तू पिज़्ज़ा तू नहीं समझेगी, तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़की कोई नहीं है जो 12-13 हज़ार मिलने के बाद भी बोलती है कि उसको बॉटल ख़रीदना और स्टेशनरी का सामान ख़रीदना है। पिज़्ज़ा की बेवकूफ़ी पे ना उसको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दो, जो 14-15 हज़ार का चाह रही है कि बॉटल ख़रीदे। इतनी बेवकूफ़ लड़की हम कहीं नहीं देखे। पिज़्ज़ा की माँ का तो मुँह ही उतर गया था सुन करके कि 14 हज़ार का बॉटल खरीदेगी। हद है ये लोग, इनके ब्लॉग में कुछ था नहीं झूठ का। हाँ अब राखी आता है, राखी पे व्यूज़ मिलता है तो चलो राखी के नाम पे कुछ बना लेते हैं, तो यही इनका व्लॉग बना था राखी के नाम पे, जिसमें राखी जैसा कुछ नहीं था। बाकियों को नहीं लगाया, कम से कम कृष्णा को ही एक टीका लगा देते, उसको तो चलता है ना। या फिर शायद कृष्णा भी आजकल अब बंद कर दिया हो, पता नहीं कब कौन किससे इन्फ्लुएंस हो जाए फ्रेंड्स, कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो यही था इनके व्लॉग में, कुछ नहीं, झूठ की तारीफ़ करा ली, भाई भाभी से तारीफ़ करा ली क्योंकि उन लोग को तो दिखाना ही है कि ये लोग साथ साथ हैं। उसके बाद अपने पति से तारीफ़ करा ली, जाके खुद के पैसे का छोटा छोटा खरीद के ले आए, ईयर रिंग्स और कान का नाक का, बस इतनी ही शॉपिंग भी मिल गई आपको। हाँ, इस वाले में कुकिंग नहीं थी, पिज़्ज़ा ने कुछ खास कुकिंग नहीं किया, बट स्टार्टिंग में इनकी मम्मी कर रही थी और ये अपनी तारीफ़ करा ली, थोड़ा सा रोना रोली, हैदर की झूठ की चिंता दिखा दी। हालांकि हैदर से कोई लेना देना नहीं है, पूरे बाज़ार में हैदर किसके गोद में था, तो इवन रिहान के गोद में था, पर इसके गोद में नहीं था। सोचिए, ऐसी तो ये माँ है और फिर दिखाएगी कि बच्चे का केयर कर रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ चलो, व्लॉग खिंचा जा रहा है, भले हर व्लॉग में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो कि थोड़ा सा कुकिंग कोई और कर रहा है दिखा दिए, शॉपिंग दिखा दिए, अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं तो उसको छुपा दिए, बट हाँ दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो दिखा दिए। अपने लिए दिखाया है कि छोटा छोटा सब कुछ लिया है, वो भी भाई ने जो कॉइन दिया था उसको एक्सचेंज करके। मतलब सोचिए, इतना मूर्ख, मतलब हम इसको भी इस मैटर पे मूर्ख बोलेंगे कि एक कॉइन का वैल्यू और उसको फिर कन्वर्ट करा देना किसी ज्वेलरी में, वो लेना, भाई इसका कोई कंपैरिजन नहीं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। खैर इसको क्या ही फ़र्क पड़ता होगा फ्रेंड्स, आपके और मेरे लिए गोल्ड महंगा हुआ है, ये लोग के लिए तो कोई गोल्ड महंगा नहीं हुआ, ये लोग तो एक दिन में 10-10 खरीद ले। तो इनके ब्लॉग में इतना ही था, बाकी बहुत ही बकवास ब्लॉग था, कुछ खास नहीं था। सबसे इरिटेटिंग पॉइंट लग रहा था कि मेरी तो कोई तारीफ़ ही नहीं करता, कोई करेगा भी नहीं। जैसा लक्षण है ना, कोई नहीं करेगा। अपने कर्म अभी से सुधारना शुरू कर लो, वरना कोई नहीं करने वाला है। झूठ की तारीफ अब लोग भी पकड़ रहे हैं कि ये कितनी कनिंग है। इसी ब्लॉग में भाई को ताना पड़वा दिया, भाभी को ताना पड़वा दिया, लेकिन सुधरेगी बिल्कुल नहीं सुधरेगी। फ्रेंड्स बस इतना ही था, मिलती हूँ मैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।